Good morning children. In previous class we discussed about water. Now in today's class we will discuss about impurities in drinking water. Water is very important for all living things. Since water dissolves a lot of substances, many unwanted and harmful substances get mixed up with it in the lakes, ponds and rivers. These are called impurities. Water has three kinds of impurities in it: insoluble, mud, soil, sand, etc. Soluble, chemicals and gases, germs causing diseases. Water is very important for all living things. Water dissolves a lot of substances in it. Many unwanted and harmful substances also get mixed up with it in lakes, rivers and ponds. These unwanted and harmful substances are called impurities. There are three kinds of impurities in water that are insoluble like mud, sand, soil etc. Soluble, chemicals and gases, germs which causes diseases. हम सभी लिविंग थिंग्स के लिए वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है. ठीक है. वाटर अपने में बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, अपने में मिला लेता है. ठीक है. इसी में कुछ अनवांटेड, अनचाही और हार्मफुल जो हमारे लिए हानिकारक है, ऐसी चीज़ें भी वाटर में मिक्स हो जाती हैं, मिल जाती हैं. कहाँ पे? रिवर्स में, पॉन्ड्स में और लेक्स में, नदियों में, तालाबों में, झीलों में, इन सबों में हार्मफुल इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाती है, हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं, मतलब हानिकारक चीज़ें वाटर में मिक्स हो जाती हैं. इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं इम्प्योरिटीज. वाटर में वो सब्सटेंसेस जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं और हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इम्प्योरिटीज. वाटर में थ्री तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं. पहली है इनसॉल्युबल. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज क्या क्या होती हैं? जैसे मड है, सॉइल है और सैंड एक्सेट्रा है. ओके. इनसॉल्युबल मीन वह चीजें जो पानी में नहीं घुलती हैं. ठीक है. ये पानी में नहीं घुलती हैं, पानी में नीचे पड़ी रहती हैं. दूसरी है सॉल्युबल. सॉल्युबल मतलब जो पानी में घुल जाती हैं. सेकंड है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक केमिकल्स एंड गैसेस और केमिकल्स. ठीक है. ये पानी में घुल जाती हैं. थर्ड है जर्म्स. थर्ड क्या है? जर्म्स, जो कि क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं. जर्म्स हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. मीन्स वाटर को कैसे प्योर करते हैं, कैसे शुद्ध करते हैं. इम्प्योरिटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? अशुद्धियां. प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्ध करना. There are several methods which remove impurities from water. The type of method used depends on whether the impurity is insoluble or soluble. वाटर में से इम्प्योरिटीज, अशुद्धियों को हटाने का बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं. ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो इम्प्योरिटीज सॉल्युबल हैं क्या या इनसॉल्युबल हैं. उसी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज के लिए अलग मेथड है और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज के लिए अलग मेथड है. ओके. नाउ फर्स्ट इज रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. मतलब वो इम्प्योरिटीज जो पानी में नहीं घुल पाती हैं, उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं. रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. वे इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां जो पानी में जो नहीं घुलती हैं. पहला है सेडिमेंटेशन. मतलब इन तरीकों से हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को पानी में से हटा सकते हैं. In this method, the impure water is left undisturbed for some time. Sand particles and other heavier particles settle at the bottom. This is called sedimentation. Sedimentation क्या होता है? Impure water, पानी को किसी वेसल में, किसी बर्तन में रख करके उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है. ठीक है.
अनडिस्टर्ब, मतलब उसको छूते नहीं है, बस उसको पानी को रख करके किसी वेसल में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो पानी में नहीं घुलती हैं वो क्या होती है, नीचे सतह पे सेटल हो जाती है, नीचे सतह पे रह जाती हैं। इस तरीके को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ओके, मतलब जैसे सैंड, मड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, तो हम पानी को एक किसी बर्तन में रखेंगे तो क्या होगा, पानी को बर्तन में रखेंगे तो ये जो सैंड है ये नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, सैंड वगैरह नीचे बैठ जाएगा और ऊपर पानी हो जाएगा। जो ये इम्प्योरिटीज है ये नीचे बैठ जाएंगी और ऊपर क्या रह जाएगा, वाटर, ठीक है, इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिकेंटेशन। The clear water above the sediment is slowly poured into another vessel without disturbing the sediment. This is called decantation. अब आपने पढ़ा था sedimentation में ये नीचे impurities रह जाती हैं, ठीक है, अब ऊपर में clear water बचता है। तो इस clear water को हम धीरे धीरे दूसरे vessel या दूसरे बर्तन में pour करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम दूसरे vessel में pour करते हैं। ये क्या है, प्योर वाटर, प्योर या क्लियर वाटर, ठीक है, प्योर या क्लियर वाटर है ये। इसको हम दूसरे वेसल में धीरे धीरे पोर करते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। और नेक्स्ट टॉपिक इज फिल्ट्रेशन, मींस इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज रिमूव करने के 3 मेथड्स हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन, third one is filtration. The process of separating impure substances by passing the mixture through a filter is called filtration. Any kind of strainer or fine cloth or filter paper may be used to separate the impurities from water. Process of separating impure substances by passing the mixture through a filter is called filtration. ऐसी विधि जिसमें इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम फिल्टर के द्वारा अलग करते हैं, मतलब हम उस मिक्सचर को फिल्टर से पास करेंगे तो इम्प्योरिटीज उसमें रह जाती हैं और प्योर वाटर नीचे पोर हो जाता है, ठीक है। इस फिल्टर को हम फिल्टर किस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे किसी तरह की स्ट्रेनर, मतलब छलनी, किसी छलनी से हम छान पड़ सकते हैं पानी को, किसी फाइन कपड़े से पानी को छान सकते हैं, या फिर हम सीधे फिल्टर पेपर से छान सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इम्प्योरिटीज ऊपर रह जाती हैं और क्लियर वाटर नीचे चला जाता है। इस जिसमें हम फिल्टर का यूज करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ओके, और फिल्टर में क्या हो सकता है, फिल्टर हम किस किस चीज को यूज करते हैं एज ए फिल्टर, स्ट्रेनर, किसी छलनी को, किसी फाइन कपड़े को, या सीधे फिल्टर पेपर को। इनसे हम पानी को छान के इम्प्योरिटीज को ऊपर रख के नीचे क्लियर वाटर पोर कर देते हैं। ओके, नाउ रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, वैसी इम्प्योरिटीज जो पानी में घुल जाती हैं, इनको कैसे रिमूव करते हैं। Soluble impurities can be removed from water by evaporation and distillation. Chemicals dissolved in surface water. These dissolved chemicals can be removed by a water purifier such as RO system. This system works using a process called reverse osmosis. Soluble impurities को हम evaporation और distillation से remove कर सकते हैं। Chemicals जो होते हैं वो surface water, ऊपर के water में आपने देखा होगा chemicals, जो जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है वहाँ ऊपर का जो पानी, सतह का जो पानी होता है ऊपर का, वो कितना गंदा दिखता है, उसी में केमिकल्स, जर्म्स रहते हैं। तो इन डिजॉल्व केमिकल को हम वाटर प्यूरिफायर जैसे कि RO सिस्टम से केमिकल्स को रिमूव कर सकते हैं। ये केमिकल रिवर्स ऑस्मोसिस पे डिपेंड करता है। रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, देखिए आपने इस फिगर में लिखा ऑस्मोसिस, यहाँ पे हम क्लियर वाटर जाता है, यहाँ पे ऑस्मोटिक फ्लो ऊपर होता है, ठीक है। ये कैसे काम करता है, ऊपर से प्रेशर आता है और यहां से प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है, और प्रेशर डेवलप होता है, फिर यहां पर से क्लियर वाटर ऊपर में इकट्ठा होने लगता है।
ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। प्रेशर से क्लियर वाटर इकट्ठा होता है। सपोज इतने में इम्प्योरिटीज है, ये क्लियर वाटर है, तो इसमें क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस में, ऊपर से प्रेशर नीचे आता है जिससे कि केमिकल्स यहाँ पे रुक जाता है और क्लियर वाटर साइड में निकल जाता है। ओके, ये आरओ सिस्टम के द्वारा होता है, मींस ये मशीन के द्वारा होता है। इसमें देखिए, यहाँ पे आप देखा होगा, इसमें क्या है, यहाँ पे ये क्या है पता है आपको, ये जो है सॉल्ट सोल्यूशन है। ये रिवर्स ऑस्मोसिस में यूज होता है, ये सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक है। इसके द्वारा हम इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। प्रेशर के द्वारा सॉल्ट यहाँ पे इम्प्योरिटीज को अपने में सोख लेता है और क्लियर वाटर निकल जाता है। नेक्स्ट इज रिमूविंग जर्म्स। The water we drink should be free from germs. If we follow a few steps, we can ensure that the water we drink is clean and safe. The safest method of purifying water is to boil it, as boiling destroy germs. Chemicals like chlorine can also be used to kill germs. Bleaching powder also kill germs in water. If well water is used for drinking, then potassium permanganate should be put into the well to purify it. जर्म्स कैसे रिमूव कर सकते हैं? जो हम ड्रिंक करते हैं वाटर, उसमें जर्म्स हो सकते हैं। उसके लिए हम कुछ स्टेप्स के द्वारा जर्म्स को वाटर से रिमूव करते हैं। सबसे सेफ मेथड है वाटर को बॉईल करना। हम वाटर को बॉईल करते हैं तो उसमें से जर्म्स मर जाते हैं और क्लियर वाटर बचता है, ठीक है। दूसरा है वाटर में केमिकल जैसे कि क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, जो क्योंकि क्लोरीन जर्म्स को मार देता है। थर्ड मेथड है ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं वाटर में, जो कि जर्म्स को मार देता है। और अगर हम कुएं का पानी यूज कर रहे हैं ड्रिंक करने के लिए, तब हम पोटेशियम परमैंगनेट वेल में डाल सकते हैं जिससे कि वाटर प्योर हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर Rainwater trickles through the top layers of soil and rocks and collects over a bed of hard rocks under the ground. This collected water is called underground water. We draw out this water through wells, tube wells and hand pumps. The level of underground water in an area is called the water table. Water is very valuable, so it is important to save water wherever possible. Rain water, पानी का, बारिश का जो पानी है वो धीरे धीरे ऊपर से टिकल होकर के सॉइल और रॉक से होते होते नीचे में इकट्ठा होता रहता है ग्राउंड में, ठीक है। उस कलेक्टेड वाटर को हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए हम ज़्यादातर कुएं खोदते हैं, ट्यूबवेल्स और हैंडपम्प्स खोदते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है किसी एरिया में, उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। वाटर, अंडरग्राउंड वाटर का किसी एरिया के लेवल को हम वाटर टेबल कहते हैं, ठीक है। रेन वाटर, एक बार आप फिर समझ लीजिए, रेन वाटर जब ऊपर गिरता है जमीन पे तो वो रेन वाटर ऊपर से सॉइल रॉक से इकट्ठा होते होते नीचे जमा हो जाता है। इसी जो नीचे पानी रहता है वो जमीन से काफ़ी नीचे रहता है। इसके लिए हम वेल्स, ट्यूबवेल्स, हैंडपम्प्स डिग करके हैंडपम्प के द्वारा इस पानी को हम निकालते हैं। किसी एरिया में जो लेवल होता है पानी का उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। लेवल मतलब कितनी दूरी तक में पानी है, उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। वाटर हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें हमेशा वाटर को सेव करना चाहिए जब हो सके तब। ओके, नाउ चैप्टर इज फिनिश। चिल्ड्रन, योर चैप्टर इज कंप्लीट and your syllabus is also complete. Okay, this much for today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you, children.